देवी सीता को उनके साहस, पवित्रता, समर्पण, निष्ठा और बलिदान के लिए जाना जाता है। हिंदू महाकाव्य रामायण में शक्ति की मूक छवि हैं। एक पत्नी, बेटी और मां के रूप में भक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने शक्ति और साहस के साथ परीक्षणों और कष्टों से भरा जीवन जिया। देवी सीता के जन्म के पीछे की कथा दिव्य और अलौकिक है। वह मां के गर्भ से नहीं निकली, बल्कि वह चमत्कारिक रूप से एक कुंड में प्रकट हुई, जब राजा जनक विदेह राज्य, जिसे मिथिला भी कहा जाता है, में वैदिक अनुष्ठान के तहत खेत की जुताई कर रहे थे, जो कि उत्तर वैदिक भारत का एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। यह स्थल अब वर्तमान जिले बिहार, भारत में स्थित है। की खोज और पालन पोषण मिथिला के राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने किया था। रामायण और अद्भुत रामायण के संघदास जैन संस्करण के अनुसार सीता का जन्म रावण की बेटी के रूप में हुआ था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि विद्याधर माया, रावण की पत्नी की पहली संतान, उसके वंश को नष्ट कर देगी। इस प्रकार रावण ने उसे त्याग दिया और शिशु को दफनाने का आदेश दिया। देश जहां बाद में उसे खोजा गया और राजा जनक ने उसे गोद ले लिया। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। यह थी कि जो कोई भी पिनाक पर डोरे डालेगा उसे सीता का हाथ मिलेगा। हालांकि तुलसीदास रामायण के अनुसार इस स्थिति से जुड़ी एक किंवदंती है। जब भगवान परशुराम ने देवी सीता को बहुत ही कम उम्र में शक्तिशाली धनुष पिनाक के साथ खेलते हुए देखा, तो वह उनकी ताकत से दंग रह गए, क्योंकि देवता भी उस धनुष को नहीं उठा सकते थे। देखकर वाल्मीकि ने राजा जनक को सलाह दी कि समय आने पर सीता का विवाह उसी व्यक्ति से किया जाना चाहिए जिसमें शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का साहस हो। भी दावेदारों में से केवल भगवान राम ही भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, और इसलिए उन्होंने स्वयंवर जीता। राम की सौतेली मां कैकेयी ने राजा दशरथ, राम के पिता, को भरत, राम के सौतेले भाई, को राजा बनाने के लिए मजबूर किया और राम को 14 साल के लिए वनवास में जाने के लिए मजबूर किया। देवी सीता में महल के सुखों को त्यागने और राम के साथ दंडक और बाद में पंचवटी के जंगलों में 14 साल के वनवास में शामिल होने का साहस था। निर्वासन चुनना उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था और वह इसके बारे में दृढ़ और मुखर थीं। वनवास उसे भयावह नहीं लगता था। बाद में सीता को राक्षस राजा रावण ने पंचवटी से अपहरण कर लिया था। रामायण के कुछ संस्करणों में सीता को अग्नि देवता की शरण लेने का वर्णन है, जबकि माया सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया था। अपनी कैद के दिनों में उसने रावण को उनके बीच रखे भूसे के धागे को पार करने की चुनौती भी दी थी। इससे पता चलता है कि वह एक सशक्त महिला थीं। अशोक वाटिका में रावण की कैद में जब हनुमान उनकी तलाश में आए तो उन्होंने उन्हें अपने पति भगवान राम के पास वापस नहीं ले जाने के लिए हनुमान को चुना। वह आशावादी थी कि उसका पति उसे बचा लेगा। भगवान राम द्वारा बचाए जाने के बाद इस दिव्य देवी ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया। अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट हैं, क्योंकि अग्नि परीक्षा देना एक बहुत शक्तिशाली रुख था और कमजोरी का कार्य नहीं था। यह देवी सीता का साहस और कृपा थी। भगवान राम को अपनी प्रजा की बातों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने राज्य के नैतिक ताने बाने की रक्षा के लिए उन्होंने सीता को रावण के क्षेत्र में महीनों बिताने के कारण महल छोड़ने के लिए कहा। सीता का कहना है कि एक बार फिर अपनी पवित्रता को उचित ठहराना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे महिला समुदाय के लिए अपमानजनक है। यहाँ देवी सीता को साहस, ज्ञान और दृढ़ता के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब देवी सीता को एक और वनवास का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वह बिल्कुल अकेली थीं। उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहाँ उन्होंने लव और कुश नाम के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने एक मां के रूप में अपने बेटों का पालन पोषण किया और लड़के बड़े होकर सतर्क और प्रतिभाशाली बने।
यह एक माँ का असीम प्यार और समर्पण था जो उसके बेटे की आभा में प्रतिबिंबित हुआ। जब लव और कुश अपने पिता भगवान राम के साथ एकजुट हो गए तो सीता ने अयोध्या राज्य लौटने से इनकार कर दिया। देवी सीता ने अपनी धरती माता की गोद में अंतिम शरण ली। धरती माता नाटकीय रूप से फट गई और देवी सीता को ले गई।